महर्षि दुराशा के शाप के कारण स्वर्गहीन ऐश्वर्य धन वैभव आदि हो गया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुर के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और यह भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत भी निकलेगा, जिससे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। यह बात जब देवी देवताओं के असुरों के राजा बलि को बताई तो वे समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई गई। मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से उच्च श्रेवा, घोड़ा, ऐरावत, हाथी, लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि सहित 14 रत्न मिले। साथ ही कालाकूट विष भी निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। कामधेनु समुद्र मंथन के दूसरे क्रम में निकली। कामधेनु वह अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी। उच्च श्रेवा घोड़ा समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्च श्रेवा घोड़ा निकला। इसका रंग सफेद था। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। ऐरावत हाथी समुद्र मंथन पे चौथा नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। इसके 4 बड़े दांत, इसकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक। ऐरावत हाथी का देवराज इंद्र ने रख लिया। कौस्तुभ मणि समुद्र मंथन के 5वें क्रम में निकली मणि कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण कर लिया। कल्प वृक्ष समुद्र मंथन के 6ठे क्रम में निकला। इच्छाएं पूरी करने वाला कल्प वृक्ष, इसे देवताओं ने स्वर्ग से स्थापित कर दिया। कल्प वृक्ष प्रतीक है आपकी इच्छाओं का। कल्प वृक्ष से जुड़ा मन की इच्छा होगी तो परमात्मा की प्राप्ति संभव है। रंभाप्सरा समुद्र मंथन के 7वें क्रम में रंभाप्सरा निकली। समुद्र मंथन के 8वें स्थान पर निकली देवी लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु के पास चली गई। वारुणी देवी समुद्र मंथन के 9वें क्रम में निकली। वारुणी देवी भगवान की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। चंद्रमा समुद्र मंथन के 10वें क्रम पर निकले। चंद्रमा चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक में धारण कर लिया। परिजात वृक्ष इसके बाद समुद्र मंथन से परिजात वृक्ष निकला। इसे वृक्ष की विशेषता यह है कि इसे छूने से थकान मिट जाती है। पांचजन्य शंख समुद्र मंथन पर पांचजन्य शंख निकला। इसे भगवान विष्णु ने लिया। शंख को विजय का प्रतीक माना जाता है। भगवान धन्वंतरि व अमृत कलश मंथन से सबसे अंत में भगवान धन्वंतरि ने अपने हाथों में अमृत कलश लेकर आए। भगवान धन्वंतरि प्रतीक है निरोगी तन मन निर्मल। जब आपका तन निरोगी मन निर्मल होगा तब भीतर आपकी परमात्मा जागृत हो जाएगी। विष्णु पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख मिलता है। इसमें उल्लेखनीय कहानी के अनुसार एक बार महर्षि दुराशा के शाप के कारण स्वर्गहीन ऐश्वर्य धन वैभव आदि हो गया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुर के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और यह भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत भी निकलेगा, जिससे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। यह बात जब देवी देवताओं के असुरों के राजा बलि को बताई तो वे समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई गई। मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से उच्च श्रेवा, घोड़ा, ऐरावत, हाथी, लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि सहित 14 रत्न मिले। साथ ही कालाकूट विष भी निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। कामधेनु समुद्र मंथन के दूसरे क्रम में निकली। कामधेनु वह अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी। उच्च श्रेवा घोड़ा समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्च श्रेवा घोड़ा निकला। इसका रंग सफेद था। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। ऐरावत हाथी समुद्र मंथन पे चौथा नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। इसके 4 बड़े दांत, इसकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक। ऐरावत हाथी का देवराज इंद्र ने रख लिया।
कौस्तुभ मणि, समुद्र मंथन के 5वें क्रम में निकली मणि कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण कर लिया। कल्प वृक्ष, समुद्र मंथन के 6ठे क्रम में निकला इच्छाएं पूरी करने वाला कल्प वृक्ष, इसे देवताओं ने स्वर्ग से स्थापित कर दिया। कल्प वृक्ष प्रतीक है आपकी इच्छाओं का। कल्प वृक्ष से जुड़ा मन की इच्छा होगी तो परमात्मा की प्राप्ति संभव है।